दोस्तों इस वीडियो में हम लोग टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले जानते होंगे तो कमेंट कीजिएगा। और चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 1976 में जोड़ा गया? तो बताइए इनमें से कौन सी शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया था? समाजवादी, लोकतांत्रिक, गणराज्य या फिर धर्मनिरपेक्ष? तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। समाजवादी शब्द जो है यह 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है? अमेरिका, भारत, रूस या फिर चीन? फटाफट कमेंट कीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा देश है। तो इसका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत देश जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध की बात करें तो इनमें से हो जाएगा दूध उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में कुल कितनी प्रमुख नदियां हिमालय से निकलती हैं? दोस्तों हिमालय से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं इनमें से टोटल हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 नदियां जो है वह हिमालय से निकलती हैं। चलिए आपको अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का पूरा नाम क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी का जो नाम है पूरा यानी कि फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, तो इनमें से हो जाएगा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए आपको अगला सवाल है, नासा किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? दोस्तों नासा की बात करें तो अंतरिक्ष एजेंसी जो है इनमें से हो जाएगा अमेरिका देश की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा है। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में जीएसटी किस वर्ष में लागू हुआ था? तो जीएसटी जो है यह लागू हुआ था 2017 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, गोदावरी नदी को किस नाम से भी जानते हैं? तो गोदावरी नदी को जो है इनमें से जानते हैं दक्षिण गंगा के नाम से भी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दक्षिण गंगा के नाम से भी। देखिए आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जल चिन्ह कौन सा है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर यमुना? तो राष्ट्रीय जल चिन्ह इनमें से बुझाएगा गंगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, गंगा। चलिए अगला सवाल, यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पेरिस, वियना, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा में? तो यूएनओ का मुख्यालय जो है इनमें से बुझाएगा न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में पराली के प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक कहां पर होती है? तो पराली की प्रदूषण की समस्या सबसे अधिक होती है पंजाब और हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पंजाब और हरियाणा राज्य में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों आरबीआई का मुख्य कार्य जो है इनमें से हो जाएगा मुद्रा छापना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुद्रा छापना आरबीआई का मुख्य कार्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में योजना आयोग का स्थान किसने लिया था? तो योजना आयोग का स्थान जो है इनमें से लिया था नीति आयोग ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, नीति आयोग ने जो है इस योजना आयोग का स्थान लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा जिनेवा में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जिनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सी है? तो सबको पता होगा कि राजस्थान जो कि पहले नंबर पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या से आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है? तो जो हिमालय पर्वत है इनमें से हो जाएगा मुरावदार पर्वत। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मुरावदार पर्वत है हिमालय पर्वत। देखिए आपका अगला सवाल है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुआ था? 2013 में, 14 में, 15 में या फिर 16 में? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिएगा आप लोग 2014। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2014 में आपका मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर सोनिया गांधी? फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए आपका अगला सवाल है, इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय जो है इनमें से हो जाएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बेंगलुरु में स्थित है इसरो का मुख्यालय। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सबसे अधिक कोयला किस राज्य में मिलता है? झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र में? तो सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन करने वाली एकमात्र भारत की राज्य जो है झारखंड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा मानी जाती है? तो जो राष्ट्रीय खेल है इनमें से मानते हैं हॉकी को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हॉकी जो कि भारत का राष्ट्रीय खेल है। देखिए आपका अगला सवाल, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहते हैं? तो बिहार की जीवन रेखा जो है इनमें से कहते हैं सोन नदी को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सोन नदी जो कि बिहार की जीवन रेखा कहलाती है। देखिए आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है इनमें से हो जाएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, एशिया महाद्वीप जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुआ था 2014 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहां पर हुआ था? तो सबसे पहली परमाणु परीक्षण यह हुआ था पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजस्थान के पोखरण में। चलिए अगला सवाल, जीडीपी बढ़ने में क्या कहा जाता है? सॉरी, जीडीपी बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इनमें से कहेंगे आर्थिक विकास। जीडीपी बढ़ता है जब भी देश का तो वह आर्थिक विकास कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? यहाँ पर चार ऑप्शन है, लाल सागर, अराल सागर, भूमध्य सागर या फिर काला सागर। कौन सा होगा आपका राइट आंसर? विश्व का सबसे बड़ा समुद्र कौन सा है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भूमध्य सागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा समुद्र है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? आपके ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू या फिर मेघावती। तो जो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इनमें से हो जाएंगी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रतिभा पाटिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? तो जूनागढ़ शिलालेख का संबंध इनमें से हो जाएगा रुद्रदामन से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, रुद्रदामन। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? देखिए संगम युग के इतिहास का संबंध इनमें से हो जाएगा तमिलनाडु से। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, तमिलनाडु से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदिकारम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? तो यह हिंदू धर्म से इनका संबंध है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हिंदू धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? देखिए भारत का नेपोलियन जो है इनमें से कहे जाते हैं समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? देखिए नवरत्न जो थे यह रहते थे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था? देखिए अन्य नाम जो कि विक्रमादित्य, इनमें से बुझाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का। आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन का बी रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? तो प्रयाग प्रस्थिति जो है यह लिखी गई थी हरिसेन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, हरिसेन के द्वारा। तो देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? दोस्तों इनमें से जो रचना कालिदास की नहीं है यह हो जाएगा मृच्छकटितम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी के अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम और मेघदूतम जो है सभी के सभी कालिदास की रचना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? दोस्तों पंचतंत्र की रचयिता की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, विष्णु शर्मा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? तो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता इनमें से हो जाएंगे पाणिनि, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, पाणिनि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो इनमें से बताएंगे हर्षवर्धन जो कि संस्कृत के महान विद्वान व लेखक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हर्षचरित के रचयिता कौन है? तो हर्षचरित के रचयिता जो है इनमें से बताएंगे बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बाणभट्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हर्षवर्धन के शासन काल में यात्री भारत आया था, कौन से यात्री भारत में आए थे हर्षवर्धन के समय में? तो इनमें से बुझाएंगे ह्वेनसांग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ह्वेनसांग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
नागानंद नाटक के रचयिता है। तो नागानंद नाटक के रचयिता जो है इनमें से हो जाएंगे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी? देखिए वातापी जो राजधानी थी यह थी चालुक्य की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा चालुक्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो देखिए जो महाबलीपुरम का रथ मंदिर था इनका निर्माण करवाने वाले हो जाएंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, किसके शासन काल के समय में अजंता व एलोरा की गुफाएं चित्रकला विकसित की गई थी? तो अजंता एवं एलोरा की गृह चित्रकला विकसित जो हुआ था यह हुआ था राष्ट्रकूट के समय में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा राष्ट्रकूट के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से किसके मध्य तात्कोलम का युद्ध हुआ था? तो तात्कोलम का युद्ध जो है इनमें से हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? दोस्तों विजय स्तंभ का निर्माण करवाने वाले शासक इनमें से हो जाएंगे राणा कुंभा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है राणा कुंभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? देखिए गीत गोविंद काव्य की रचना करने वाले इनमें से हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा जयदेव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानते हैं? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक जो है इनमें से माने जाते हैं इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता इनमें से हो जाएंगे अल बरूनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अल बरूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस शासक ने स्वयं को खुदाई खिदमतगार कहा था? तो खुदाई खिदमतगार कहने वाले इनमें से हो जाएंगे बलबन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा बलबन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी? देखिए दीवान ए अर्ज की स्थापना करने वाले इनमें से हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? तो दिल्ली सल्तनत के जिस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था इनमें से हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडिया की उत्पत्ति जो है यह हुआ था सिंधु शब्द से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा सिंधु शब्द से। चलिए अगले सवाल, किस जीव की संख्या संसार में सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक संख्या जो है संसार में मछली की है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा मछली, जो कि एकमात्र ऐसा जीव है जिसकी संख्या पूरे संसार में सबसे अधिक है। देखिए अगला सवाल, नींबू पानी किस बीमारी को ठीक करता है? तो नींबू पानी जो है इनमें से ठीक करती है ऑप्शन नंबर का बी कब्ज की बीमारी को। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कब्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जानवर सबसे ज्यादा आलसी होती है? देखिए सबसे ज्यादा आलसी जानवर जो है इनमें से हो जाएगा शेर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा शेर, जो कि सबसे अधिक आलसी होती है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, इन त्योहारों में से कौन सा भारत में सर्दियों के दौरान मनाई जाती है? देखिए सर्दियों के दौरान मनाई जाने वाली त्योहार इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी मकर संक्रांति। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा मकर संक्रांति, जो कि सर्दियों में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइक का आविष्कार किस देश में हुआ था? दोस्तों बाइक का आविष्कार जो है किन देश में हुए थे? भारत में, इंग्लैंड में, जापान में या फिर अमेरिका में? इनमें से आपको राइट आंसर कमेंट करना है, जो कि इस वीडियो में टोटल 60+ जी के क्वेश्चन थे, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।